ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज सासू माँ और नई नवेली दुल्हन का एक प्रसंग से क्या सीख ले सकते हैं, क्या कुछ इसमें अच्छा लगता है आपको, वो शब्द ग्रहण करें तो निश्चित ही परिवार में शांति का माहौल रहेगा। तो आइए श्रवण करते हैं एक नई नवेली दुल्हन और सासू माँ का प्रसंग। यशोदा जी ने अपनी बहू से बोला, बहू, तुमने कमरे में एसी चलता छोड़ दिया और बाहर घूम रही हो, क्या बिल नहीं आएगा? तुम लोगों को बिल भरना पड़ता तब पता चलता, तब सब कुछ वक्त पर बंद होता। अभी तो ससुर जी बिल भरते हैं ना, तो क्यों बिजली के बिल की चिंता क्यों करोगी? बहू चुपचाप कमरे में एसी बंद करने के लिए चली गई। पति को लगा कि कहीं नई नवेली पत्नी को माँ की बातों को बुरा न लग जाए, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे गया और उससे बोला, माँ की बातों का बुरा मत मानना। कि आगे श्रवण करते हैं। इस पर बहू ने बोला, अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मेरे मायके में भी जब हम इस तरह से पंखा या एसी चलाकर घूमते थे तो मेरी मम्मी भी यही बोलती थी कि तुम लोगों को बिल भरना पड़ता तब पता चलता। अभी तो पापा बिल भरते हैं, इसलिए तुम लोग मज़े करते हो और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते। यही बात यहाँ मम्मी ने बोली। गलती तो हमारी है कि हम लापरवाही करते हैं। पति बहुत खुश हुआ कि चलो, मेरी पत्नी काफ़ी समझदार है। सासू माँ भी कमरे के बाहर खड़ी होकर पति पत्नी की बातें सुन रही थी, क्योंकि उन्हें भी लगा था कि कहीं उनकी बातों का बुरा मानकर उनकी बहू उनके बेटे को उनके खिलाफ भड़का ना दे। लेकिन उन्हें भी तसल्ली हुई कि उनकी बहू काफ़ी समझदार है। इसी तरह एक दिन सासू माँ काफ़ी देर से फ़ोन पर बातें कर रही थीं और उनका खाना ठंडा हो रहा था। खाना खाने के बाद उन्हें दवाइयाँ भी लेनी थीं, तो बहू ने चुपचाप उनके हाथों से फ़ोन ले लिया और बोला, मम्मी जी, पहले आप खाना खाकर दवाइयाँ ले लीजिए, फिर फ़ोन पर बात करते रहिएगा। सासू माँ ने तीखी नज़रों से बहू को घूरा, बोला, बहू, तुम बहू हो तो बहू बनकर रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे हाथों से मोबाइल लेने की? आइंदा ऐसी गलती मत करना। कहकर यशोदा जी सासू माँ वहाँ से चली गईं। बहू की आंखों में आंसू आ गए थे। थोड़ी देर के बाद यशोदा जी रसोई घर की तरफ पानी लेने के लिए जा रही थी कि उन्हें बहू की बातें सुनाई पड़ीं। बहू रसोई घर में अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी और बोल रही थी, माँ, मैं तो सासी माँ को अपनी तरह ही अपनी मम्मी मानती हूँ और उनकी किसी भी बात पर का बुरा भी नहीं मानती। जैसे आप मुझे डांटती थीं, वैसे ही वो भी मुझे डांटती हैं और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि आखिर वो भी मेरी माँ है। लेकिन मम्मी, वो मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं मानती। मैं आपके हाथों से फ़ोन लेकर पहले खाना खाने के लिए जब भी बोलती थी, आप कितने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर बोलती थी, मेरा कितना ख्याल रखती हैं तू।
लेकिन जब सासू माँ के हाथ से इसी हक से मैंने फ़ोन लेकर खाना खाने की बात कही तो सासू माँ ने मुझे बहुत ज़ोर से डांटा और बोला, बहू हो तो बहू बनकर रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। मम्मी, मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो वक्त पर दवाई ले लें, लेकिन मम्मी आज मुझे समझ में आ गया, बहू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले सास ससुर को माँ बाप मानने की, लेकिन सास ससुर कभी भी बहू को बेटी जैसा प्यार हक नहीं दे सकते, बल्कि वो हमेशा उसे एक बाहरी सदस्य ही समझेंगे। खैर, मैं तो अपनी तरफ से आगे भी कोशिश करती रहूँगी। अब सासू माँ की मर्जी कि वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है इस घर को अपनाने की, लेकिन अगर एक सीमा के बाद भी मुझे नहीं अपनाया जाएगा तो फिर मैं भी स्वतंत्र रहूँगी अपने फैसले लेने के लिए, क्योंकि आखिर मेरा भी एक आत्मसम्मान है। सासू माँ ने रसोई के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुनी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि यदि रिश्तों को बचाकर रखना है तो अपने व्यवहार में सुधार लाना पड़ेगा। बहू को उस घर की बहू होने का सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, एक तरफा रिश्ते बस ढोए जाते हैं। और सासू माँ ने रसोई में जाकर बहू को गले से लगा लिया और बोला, बेटा, आज से तू ही मेरी दवाइयाँ टाइम पर दिया करेगी, और अगर मैं देर करूं तो मुझे अपनी मम्मी की तरह डांट लगाकर दवाइयाँ खिला देना, क्योंकि अब तुम ही इस घर की बहू हो, इस घर की जिम्मेदारियां भी तुम्हारी ही हैं। इस घर को बनाना बिगाड़ना अब तुम्हारे हाथों में है। बस ये समझ लो, मैं हर कदम बी पर तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह यशोदा जी ने अपनी समझदारी से रिश्तों को बिखरने से पहले ही बचा लिया, साथ ही अपनी गलती भी सुधार ली और एक परिवार टूटने से बच गया। देखिए, ये प्रसंग आपने सुना, कहाँ पर क्या आपको अच्छा लगा उसको ग्रहण करें, अपने जीवन में अब कुछ अच्छा सीखें। तो निश्चित ही एक चुप 100 को हराता है। एक अच्छी बात को ग्रहण करने से परिवार में जो आए दिन कलेश देखने को मिलेंगे, वो छोटी छोटी बातों पर कलेश होते हैं, मन मुटाव होता है, तो आप इससे बच सकते हैं। ये प्रसंग इसीलिए होते हैं कि इनसे अच्छी बातें ग्रहण की जाएं, और जहाँ तकरार वाली बात है उस बात को ना अपनाया जाए, तो निश्चित ही आप एक अच्छी सीख ले सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी परिवार कुछ इससे सीख ले सकें और सुधर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।